अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजकल बहुत रश और ट्रैफिक है इंटरनेट की दुनिया में। तो इस इंटरनेट की दुनिया पे मैं एक सच्चा और सुच्चा अपने सच्चे और सुच्चे एक दोस्त जो है उनका वाक़या आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और उम्मीद है आप इस वाक़े को एंटरटेनिंगली एंजॉय भी करेंगे और इससे शायद कुछ ऐसा भी बरामद हो पाए जो हमारे लिए मशेल राह हो। तो हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े काबिल, बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में एक ज़ोम था कि शायद वो दुनिया की अलहदा ही कोई मखलूक है, शायद वो कोई अलहदा ही स्टफ़ है। तो उतना ज़हीन जो है वो कोई शख्स दुनिया में नहीं आया। तो एक दफ़ा पुलिस वालों ने उनको रोका, तो वो पुलिस वालों को सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने आए बाएं शाएं से काम लिया। तो मैंने उनको उस वक़्त रेस्क्यू करके तो अपने दोस्त के तौर पे उनको ले गया, और जितनी बातें उन्होंने की अपने ख़ानदान की वजाहत और सियादत के बारे में, वो मैंने उनसे कहा आपने ये बातें वहाँ नहीं करनी थी, ये चीज़ें आपके अपने लिए है। तो वो फिर मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया। उनको थोड़ा सा आईना दिखाया तो उनका चेहरा जो है वो स्पाट हो गया, वो उनका जो सेल्फ इमेज था वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। और उस डिस्टॉर्शन और स्पॉट चेहरे के साथ वो इंतहाई परेशान हो गए, और उनकी उस परेशानी के ऊपर मैं भी इंतहाई परेशान हो गया। उनका रंग भी जो है वो पेल हो गया, और किसी भी बात का रिएक्शन जो है वो उन्होंने देना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उनको लेकर के मैं बाकायदा साइकोलॉजिस्ट के पास गया, मेयो हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर मैं उनको प्रोफेसर अरशद जो साइको एनालिस्ट है, जो कि साइको एनालिस्ट के अलावा जो कि हिप्नोटिस्ट है लाहौर ही में, शादना में, वहाँ भी लेकर के गया। उन्होंने भी उनको कहा कि ये केस हमारा नहीं है और हम इस केस को हैंडल और डील विद नहीं करेंगे। तो काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद उनके साथ हमने फिर डायलॉग ओपन किया, और उस डायलॉग की ओपनिंग में हमको बाकायदा जो है 2 से ढाई हफ्ते लगे, और इस सारी प्रोसीडिंग में उनकी वालदा भी शरीक रहीं। और बाकायदा तौर पे मैं बड़ा एक खलजान में आ गया, एक ज़हनी उलझन मुझे आ गई कि शायद मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिसका ये इंतहाई ज़की उल हिस्स और सेंसिटिव इंसान जो है ये इसका ज़्यादा ही असर ले गए है। तो हुआ ये कि जो इंसान अपना जो सेल्फ इमेज बनाता है, जब वो ब्रेक होता है तो इंसान जो है वो कमो कास्त के बगैर बिल्कुल साकन और स्पॉट हो जाता है। तो इंसान की वैल्यूज़ जो है वो मुस्तकिल तो होनी ही चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और इंसान को अपने अंदर कोई थोड़ा बहुत लीवरेज मिस्टेक के हवाले से ज़रूर देना चाहिए। और बड़ी मुशक्क़त से फिर हमने, बड़ी मेहनत से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमने उसको वापस ज़िंदगी में रिकवर किया, और वो ज़िंदगी में लौटे। फिर उन्होंने हँसना बोलना शुरू किया। तो ये छोटा सा वाक़या है जिससे मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इंसान का सेल्फ इमेज इतना बूस्टेड और इतना मतलब गुब्बारे की तरह फूला हुआ नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स भी उसको अगर प्रिक कर दे और उसमें कोई सुई मारे तो वो सारी गुब्बारे की हवा निकल जाए और ये ना पहचाना जाए कि ये कभी गुब्बारा भी था। तो इस किस्म की सेल्फ एजम्पशन जो है ये अपने बारे में ख़तरनाक है। एक ब्यूटीफुल, एक एंटरटेनेबल, वेयरेबल इमेजिन्ड सेल्फ जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो कायनात के सारे रंग ही खूबसूरत हैं, कायनात के सारे इंसान ही जो है वो लाजवाब और बाकमाल और रब्बे कायनात के मोजज़ात हैं। तो प्लस माइनस हर एक इंसान के पास होता है, और हर शख्स जो है वो अपनी हवाले से बाकमाल है। और इसके ऊपर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ that we should remain within our human limitations. बहुत शुक्रिया आपने इतना मुझे सुना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया।